हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। सबसे पहला उपाय, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसे नहीं आते, पैसों की तंगी रहती है या आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, आपने सब उपाय करके देख लिए, फिर भी अगर आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है। आपको पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में शाम के समय, शाम 5:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे के बीच आपको क्या करना है। आपको एक कलश जल लेना है और एक कलश जल लेने के बाद आपको 5 बेलपत्र लेनी है। वह 5 बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या खराब नहीं होनी चाहिए, वह साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खराब बेलपत्र लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। तो आपको हमेशा अच्छी बेलपत्र लेनी चाहिए। एक कलश जल में 5 बेलपत्र डालने के बाद आपको इसमें एक कमल गट्टा डालना है। यह कमल गट्टा आपको पूजा सामग्री की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। आपको एक कमल गट्टा डालना है। फिर इस कलश को लेकर आपको प्रदोष काल में किसी भी शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग पर यह जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद अगर बेलपत्र कलश में बची रह जाए तो आपको यह बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। अगर आप यह एक पूर्णिमा यह उपाय कर लेते हैं तो अगली पूर्णिमा आने से पहले आपकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला दूसरा उपाय, इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल के पत्ते और थोड़े से आखे दाने चावल के चाहिए। आपको क्या करना है, एक पीपल का साफ सुथरा अच्छा पत्ता लेना है। उस पत्ते पर आपको थोड़े से चावल रख लेने हैं। चावल के जो दाने होते हैं वह रख लेने हैं थोड़े से। फिर इस पीपल के पत्ते पर जो आपने चावल रखे हैं, इसे आपको अपने नैनों से लगा लेना है, यानी आपको अपने आँखों से लगा लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस चावल और पीपल के पत्ते को जिसमें आपने चावल रखा है उसे अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना है। आपको अपने हाथ से उतारना है 7 बार। फिर आपको क्या करना है, इसको आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर, आपका जो घर का दरवाजा होता है, आपके घर के दरवाजे के बाहर रख देना है रात भर के लिए। फिर दूसरे दिन इसे उठाकर सूंघ लेना है और सूंघने के बाद आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते और चावल को उठाकर आपको किसी भी नदी, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह उपाय करने से आपके शरीर में कैसा भी रोग या बीमारी है वह बहते हुए जल के साथ चले जाएगा, यानी आपका रोग समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला तीसरा उपाय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत उपाय है। आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग के ऊपर चावल का एक आखा दाना, चावल का जो सैगा दाना होता है जो कहीं से भी खंडित नहीं होता, वह एक आखा दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद उस चावल के दाने के ऊपर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है। वह बेलपत्र समर्पित करते समय आप जिस ओर बैठे हो उस ओर डंडी का भाग रखना है, यानी आपको अपनी ओर डंडी का भाग रखना है। फिर
इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना बोलते हुए चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए, नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए समर्पित कर दीजिए। फिर एक बेलपत्र और चावल का दाना समर्पित करने के बाद आपको इस बेलपत्र और चावल के दाने के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक कलश जल समर्पित कर देना है और समर्पित किए हुए जल का भाग आपको अपने नेत्रों से लगा लेना है। यह उपाय करने से आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव।